नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस्वर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जमीन घोटाले को लेकर राजनीति अब अपने चरम पर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लखनऊ पहुंचकर एसआईटी को ऐसे दस्तावेज सौंपने का दावा किया है जिन्हें वो राम मंदिर से जुड़े कथित जमीन घोटाले के अहम सबूत बता रहे हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह का कहना है कि अब सच को दबाना आसान नहीं होता है और जिन लोगों ने श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है उन्हें जवाब देना होगा। संजय सिंह ने दावा किया है कि उन्होंने एसआईटी को 11 महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे हैं। उनका आरोप है कि कई जमीनों की खरीद फरोख्त में बाजार मूल्य और खरीद मूल्य के बीच भारी अंतर दिखाई देता है। कुछ मामलों में जमीन पहले कम कीमत पर खरीदी गई और कुछ ही मिनटों या महीनों बाद कई गुना ज्यादा कीमत पर ट्रस्ट या उससे जुड़े लोगों को बेची गई। संजय सिंह का कहना है कि ये सामान्य लेन देन नहीं बल्कि गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक जमीन जो करीब 5 करोड़ रुपए से कम कीमत पर खरीदी गई थी उसे बाद में लगभग 18 करोड़ रुपए में ट्रस्ट को बेच दिया गया। इसी तरह अन्य कई सौदों में भी कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी दिखाई देती है। संजय सिंह का दावा है कि इन सभी मामलों के दस्तावेज अब एसआईटी के पास है और जांच एजेंसी को हर पहलू की गहराई से जांच करनी चाहिए। सबसे गंभीर आरोप उस जमीन को लेकर लगाया गया है जिसे निजूल भूमि बताया जा रहा है। संजय सिंह का कहना है कि यदि जमीन वास्तव में निजूल श्रेणी में आती है तो उसके खरीद बिक्री के नियम अलग होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि यदि नियमों के विपरीत कोई लेन देन हुआ है तो जिम्मेदार कौन है। उन्होंने दावा किया है कि संबंधित दस्तावेजों में इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मौजूद हैं। प्रेस से बातचीत करते हुए संजय सिंह ने बेहद आक्रामक अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा है कि करोड़ों रुपए की जमीनें कई गुना अधिक कीमत पर खरीदी गई। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। उनका कहना है कि अब जांच एजेंसियों को निष्पक्षता के साथ पूरे मामले की तह तक जाना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि राम मंदिर की ओर से इस खबर का खंडन किया गया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चंपत राय ने कोई इस्तीफा नहीं दिया और सोशल मीडिया पर चल रही खबरें भ्रामक हैं। इसके बाद भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। उधर एसआईटी की जांच को लेकर भी कई दावे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जांच टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट्स में कुछ गंभीर सिफारिशें दिए जाने की चर्चाएं हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं और विस्तृत जांच जारी है। ऐसे में हर दावे और आरोप की सत्यता जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। विपक्षी दल लगातार सरकार और ट्रस्ट से सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने पूरे मामले को पारदर्शिता की मांग की है। उनका कहना है कि जब मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है तो हर सवाल का जवाब सार्वजनिक रूप से दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा से जुड़े नेता इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर निर्माण को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि सभी वित्तीय और प्रशासनिक प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार हुई हैं और जांच में सच सामने आ जाएगा। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक आम श्रद्धालु पूछ रहा है जिसने भगवान राम के नाम पर दान दिया, वो जानना चाहता है कि उसके भेंट सुरक्षित है या फिर नहीं। यदि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर इतने आरोप क्यों लग रहे हैं और यदि आरोप सही है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही कब होगी। अब निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी है। संजय सिंह ने अपने दस्तावेज सौंप दिए हैं। आरोप सार्वजनिक हो चुके हैं। राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है लेकिन देश जानना चाहता है कि सच क्या है। आखिर रामलला के नाम पर आए चढ़ावे और जमीनों के सौदे में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। फिलहाल जांच जारी है और अंतिम फैसला जांच एजेंसियों तक संबंधित अधिकारियों के हाथ में है। लेकिन इतना तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ पैसा नहीं है, सवाल करोड़ों लोगों की आस्था का है और जब आस्था पर सवाल उठते हैं तब जवाब देना हर जिम्मेदार संस्था की जिम्मेदारी बन जाता है।